तो देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी बोलते हैं इसको। इसकी परिभाषा होगी, एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यदि जैसे में सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग लिखेंगे 4, 6, 8, 10, 9। इसमें ये होगा जैसे कि मान लीजिए ये वे संख्या जो एक से भी कटे या फिर किसी अन्य संख्या से भी कटे, इसलिए इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर केवल वे एक से ही कटे या फिर जो संख्या हो उसी से ही कटे। इसमें ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। देखिए जैसे में ये 2 हुआ, 2 सिर्फ केवल एक से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा, 2 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही देख लीजिए ये 7 है, 7 केवल एक से कटेगा और अपने आप से बस 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ये होगा, ये अब आते हैं जुड़वा सह अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे में देखिए ये अभाज्य संख्या होता है 3, 5, फिर होगा 5, 7। ऐसे ही करते करते जैसे यदि अभाज्य संख्या में केवल 2 का अंतर हो, 2 का यदि अंतर होगा तो उसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इस तरह करते करते 71, 73 देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर आ जाएंगे, होता है 59, 61। ऐसे ही करते करते लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब फिर आएंगे, अब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिन भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, किंतु यदि भिन्न के हर का मान 0 न हो, अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए Q/P के रूप में लिखें, ये अंश होता है और ये हर होता है। हर कहने का मतलब ये, किसी भी परिमेय संख्या को लिखें P/Q/P के रूप में, तो P नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P 0 नहीं होना चाहिए। इसे ही बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे में इसका देखिए, जैसे जैसे 1/2, 4/9, ऐसे ही जो बटे संख्या लिखे, बस यहाँ पे ये जो नीचे हर है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। फिर होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वे इन्हें भिन्न भी कहते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं इसको, जिन भिन्न को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात जैसे कॉलोनी में 2 हुआ, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, पूर्णांक नहीं होगा इसका। 3, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 1/2, ऐसे इन संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ऐसे ही एक संख्या होता है पाई। पाई जो होती है हमारी, ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों।